बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। आपको बता दें, पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कई रैलियों के इंतजामात किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं की रैलियां होंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा औरंगाबाद और पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव भागलपुर, खगड़िया, वैशाली और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको ये बता दें कि 28 अक्टूबर को बिहार की 71 सीटों पर पहले चरण के लिए मतदान होना है और आज आखिरी दिन है चुनावी रैलियों का। आज से प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। तमाम बड़े नेता आज धुआंधार प्रचार करने के लिए बिहार के रण में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए जेपी नड्डा की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए या फिर तेजस्वी यादव, एक के बाद एक रैलियां करते नजर आएंगे। बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, ये शोर थम जाएगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कई रैलियों के इंतजामात हुए हैं। हरि पाठक हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। हरि, आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। पहले चरण के लिए 71 सीटों पर मतदान होना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस 16 टोटल 71 विधानसभा का आज प्रचार हम पूरी तरह से थम जाएगा, जहां पर राज्य सरकार के 8 मंत्रियों के भविष्य का भी फैसला आज 28 तारीख को ईवीएम में बंद हो जाएगा, जिसे लेकर हर एक पार्टी के स्टार प्रचारक पूरी तरह से दमखम के साथ मैदान में चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। जहां तक अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, अभिनेता जो सांसद बन चुके हैं, वो भी इस चुनावी रैली में आज जबरदस्त चुनावी रैली करने के लिए हैं। कई जगहों पर एक ही दिन में उनका चुनावी रैली हो रहा है। अगर तेज प्रताप की बात करें तो तेज प्रताप की भी आज 5 से 6 रैलियां होने वाली है। वहीं चिराग पासवान भी जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं और उनकी भी 4 रैलियां उनकी भी होने वाली है। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कहां पर हुंकार भरेंगे, किन किन विधानसभा क्षेत्रों में उनकी रैली होने वाली है? क्योंकि स्टार प्रचारक के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा चेहरा बिहार में नीतीश कुमार, और ऐसे में पहले चरण के लिए वो सीधे तौर पर चुनावी मैदान में है। जी, अगर बात की जाती है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार तो सीधे तौर पर चुनावी रैली में आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा भाजपा के ही किसी न किसी बड़े चेहरे को लेकर मैदान में आ रहे हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन जो भी स्टार प्रचारक है आज दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों के प्रचार में पूरी तरह से लगे हुए दिख रहे हैं। जी, तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा एक ही मंच पर हुंकार भरेंगे? जेपी नड्डा की जहां तक बात की जाए, जेपी नड्डा अहम चेहरा यहां पर बिहार चुनाव में दिख रहे हैं, जो पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं कि इस बार एनडीए को भारी मतों से जिताने के लिए। तो वहां पर नीतीश कुमार और जेपी नड्डा भी एक साथ ही कूच करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी, ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि 7 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में 28 तारीख को कैद हो जाएगा, यानी कि 71 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। और ऐसे में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जो कि सियासत इन पर लगातार हावी है। कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण सीटें, और आज अगर प्रचार प्रसार की बात की जाए तो किस तरह से रैलियों का रेला देखने को मिलेगा? जी, अगर बात की जाती है कि रैलियों की, तो मुख्य रूप से जो स्टार प्रचारक हैं उनको लुभाने के लिए स्टार प्रचारक की ओर से, जैसे अगर देखा जाए फिल्म जगत से जो सांसद बने हुए हैं, खास करके लोगों का रुझान उधर जा रहा है क्योंकि उन अपने चहेते कलाकार को भी देखने आ रहे हैं। वहीं पर राजनीतिक पार्टियों की अगर बात हो रही है तो राजनीतिक जो चेहरा है, जैसे तो क्या मनोज तिवारी और रवि किशन भी अहम भूमिका में है? जी हाँ, मनोज तिवारी, रवि किशन के साथ साथ दिनेश लाल निरहुआ भी इस चुनावी खेमे में कूदे हुए हैं। और जहां तक की बात है कि लोगों का जमावड़ा अभी से ही देखने को मिल रहा है कि अपने सिने जगत के स्टार को देखने के लिए वो अभी से चुनावी सभा में मौजूद हो गए हैं कि हमें आगे चलकर किसी तरह की दिक्कत ना हो। समीकरणों की बात की जाए तो इन 71 सीटों के समीकरण को देखा जाए तो किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, और क्या विशेष तौर पर ये जो पूरी बेल्ट है जिसमें पहले चरण में मतदान होना है 71 सीटों पर, यहाँ किस तरह की स्थिति है राजनीतिक दलों की, और कौन किसका पलड़ा अभी तक भारी नजर आ रहा है?
पलड़ा भारी की अगर बात की जाए तो अभी तक जहां पर भी भाजपा के उम्मीदवार हैं, भाजपा पूरी तरह से यहां पर सबसे आगे दौड़ में दिख रही है। वहीं पर एनडीए जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, नीतीश के कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर जदयू के प्रत्याशी है, वहां पर कुछ कमियां दिख रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं ऐसे जो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी, उन सबों को बहुत पीछे की छोड़े हुए हैं। हम्म। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी जरा बताएं विशेष तौर पर। निर्वाचन आयोग अपने तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। बूथों की समीक्षा हो रही है और कुछ बूथों की समीक्षा भी हो चुकी है। पूरी तरह से पारामिलिट्री फोर्स जहां तक है उनकी तैनाती कर दी गई है कि चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन में बहुत कुछ, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो आखिरी दिन ही कई घटनाएं हुई थी। तो इस बार इस तरह की कोई घटनाएं या दुर्घटनाएं न हो, जिसकी वजह से प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, क्योंकि कोविड-19 के नियमों की तो धज्जियां हमने कई मर्तबा देखने को मिल रही हैं, रैलियों में उड़ती हुई नजर आ रही हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या चेहरे पर मास्क की बात हो। ऐसा बिहार की रैलियों में देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार नियमों की धज्जियां तो उड़ रही हैं। जी, निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से पहले बिहार में जिस चुनाव की बातें हो रही थी उस टाइम वर्चुअल रैली की बात उनके द्वारा कहा गया था, लेकिन धीरे धीरे करते ये वर्चुअल कैजुअल रैली में तब्दील हो गई। और कैजुअल रैली में इस तरह से तब्दील हुई कि मानो कि कोरोना का कोई असर ही नहीं है। पूरी तरह से कोरोना की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई थी इस पूरी चुनावी रैली में। इसके ऊपर खास करके अगर बात की जाए तो क्षेत्र के जो बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने खुद ही एक मंच से कहा था कि बिहार में अब कोरोना की दर, बिहार से कोरोना भाग जा चुका है। इस तरह का बड़ा बयान देना उनके लिए भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये घातक सिद्ध होगा। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी भी इस पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। जी। और ये जो सीधे तौर पर अभी व्यवस्था जो हो जाएगी पहले चरण के लिए, आज चुनावी शोर थम जाएगा, उसके बाद क्या डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी अपील कर सकेंगे? जी हाँ, ये जो जमावड़ा है चुनाव के रैली टाइप की तो नहीं होगी, लेकिन प्रत्याशी 5 से 10 की संख्या में होकर डोर टू डोर जाकर उनसे अपने लिए वोट की मांग करेंगे। इस तरह का निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली रविवार को दादर स्थित साबरकर ऑडिटोरियम में हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से किए गए वादों को लेकर हमला बोला। उद्धव ने कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर मुफ्त जो है कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है, तो फिर अन्य राज्यों के लोग बांग्लादेश या फिर कजाकिस्तान से आए हैं क्या? बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। इस संकट की घड़ी में वो राजनीति कर रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2014 तक नीतीश कुमार हमारे साथ थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें देश में सेक्युलर चेहरा चाहिए, तो फिर आखिर उसके बाद क्या हुआ? ये एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि किसने किसको वैक्सीन दिया है, ये भी बताना चाहिए। भाषण के दौरान उद्धव ने कहा कि मैं अपील करूंगा कि बिहार के लोग सोच समझकर वोट करें। तो शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली रविवार को दादर स्थित साबरकर ऑडिटोरियम में हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से किए गए वादों को लेकर हमला बोला है। उद्धव ने कहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया, तो फिर अन्य राज्यों के लोग क्या बांग्लादेश या फिर कजाकिस्तान से आए हैं? बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। इस संकट की घड़ी में राजनीति बीजेपी कर रही है। साथ ही उद्धव ने कहा है कि 2014 तक नीतीश कुमार हमारे साथ थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें देश में सेक्युलर चेहरा चाहिए, तो आखिर उसके बाद क्या हुआ? किसने किसे वैक्सीन दिया है? भाषण के दौरान उद्धव ने कहा कि मैं अपील करूंगा कि बिहार के लोग सोच समझकर वोट करें। अब ये एक बड़ा बयान। जी हां, इसके बाद बवाल शुरू हो गया है। हालांकि विपक्ष भी लगातार सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को घेर रहा है, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार उद्धव ठाकरे ने जो हुंकार भरी है दिल्ली के दादर से, क्या उसका बिहार में असर पड़ेगा? सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं।
सत्यप्रकाश, बिहार के लिए हुंकार भरी गई है। दादर से मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बिहार के लोग सोच समझकर वोट करें। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा अब ठीक नहीं रहा। और नीतीश कुमार के लिए भी कहा कि 2014 में नीतीश हमारे साथ थे, उस समय उन्होंने कहा था कि सेकुलर चेहरा चाहिए, लेकिन अब तो स्थितियां बदल गई हैं, इसलिए बिहार के बिहार के जो मतदाता हैं वो सोच समझकर वोट करें। सत्यप्रकाश, देखिए सुनील, कल दशहरे का मौका था तो पर हर भारत सरकार ने यानी कि उद्धव सरकार जो है आम जनता को को संबोधित करती है। इस संबोधन के दौरान महाराष्ट्र सरकार बीजेपी पर आक्रामक होती हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में चुनाव को लेकर जिस तरह से भाजपा लगातार महाराष्ट्र सरकार से आक्रामक है, यहाँ तक मामला आ गया है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने की पूरी साजिश भाजपा कर रही है। अब उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के उद्धव ठाकरे ने साफ तौर से ये कहा था कि अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र की सरकार दिखाकर गिराओ। बताओ, अब ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन जिस तरह से सावरकर की बात को लेकर या सुशांत की मामले को लेकर बात की जाए या फिर कंगना रनौत की लेकर बात की जाए, तो तमाम मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा है कि किस तरह से सरकार लगातार उनके पीछे लगी हुई है, लगातार महाराष्ट्र में सरकार को गिराने पर लगी है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह से राजनीति बिहार में की जा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बिहार को कोरोना वैक्सीन दी जा सकती है तो बाकी राज्य क्या, कब्रिस्तान क्या धोखे से आया है, तो उस पर भी एक सवाल खड़ा होता है लगातार। जी सत्यप्रकाश, दादर के इस ऑडिटोरियम से मुख्यमंत्री गरजे, उन्होंने कहा क्योंकि शिवसेना भी 50 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ रही है बिहार में, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सोच समझकर वोट करे। ऐसे में दादर से निकला हुआ ये गर्जना बिहार में कुछ असर डालेगा क्या? देखिए, बिहार में शिवसेना ने पहली बार आजमाइश शुरू की है, 50 सीटों पे जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को उतारी है। उसके अलावा महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना लगातार काम कर रही है, हालांकि कोरोना काल है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार के सामने तमाम तरह की चुनौतियां थी, चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात की जाए या रोजगार की बात की जाए या रोजमर्रा की जिंदगी से जूझने वाली तमाम समस्याओं की बात की जाए, तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो सरकार लगातार इससे जूझ रही है। वही जीएसटी को लेकर जिस तरह से सरकार ने मन बनाया कि जीएसटी में बदलाव बेहद जरूरी है। प्रकाश, क्या बिहार में इसका असर कोई पड़ने वाला है? क्योंकि बिहार में शिवसेना ने भी टाल ठोक दी है इस बार मैदान में, और शिवसेना ये कह रही है कि 2014 तक ये लोग हमारे साथ थे, नीतीश कुमार का उन्होंने हवाला दिया है। क्या इसका असर कुछ पड़ेगा या फिर मुख्यमंत्री का ये सिर्फ भाषण महाराष्ट्र तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए सुनील, ये राजनीतिक है, इस तरह की बयानबाजी चलती रहती है, तमाम नेता आते हैं, हालांकि चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में तमाम नेता अपने अपने पक्ष को रखते हुए अपनी बयानबाजी करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति गरमा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए लगातार जो है अपने पक्ष को मजबूत करने में लगी है। वहीं लगातार महाराष्ट्र की सरकार में शिवसेना लगातार बिहार में भी तैयारी कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुत्व का पक्ष मूलभूत सुविधाएं होती है, तमाम तरह की जो सुविधाएं होती है वो आम जनता करती है। हालांकि आर्थिक स्थिति पूरे देश की डगमगा गई है, अगर को लेकर या रोजगार को लेकर इस तरह की बातें करता है तो जाहिर तौर पर अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर शिवसेना सिर्फ ये पक्ष रखे कि सिर्फ पार्टी करने से उनका काम बन जाएगा तो शायद मुश्किल है, लेकिन जाहिर तौर पर शिवसेना खेल जरूर बिगाड़ रही है। जी बिल्कुल, खेल बिगाड़ने का काम शिवसेना कर रही है, लेकिन विपक्ष के निशाने पर भी है। ऐसे में बीजेपी ने सीधे तौर पर हमला बोला है कि जो रैली की गई और रैली माफ़ कीजिएगा, जो भाषण दिया गया मंच से उद्धव ठाकरे के द्वारा, वहाँ तो न तो हिंदुत्व दिखा है और ना ही बाकी चीज़ें दिखी हैं। कांग्रेस के साथ जब से शिवसेना आई है तब से जो है शिवसेना अपने एजेंडे को ही भूल गई है। देखिए, भाजपा लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि शिवसेना जो है अपने हिंदुत्व को भूल गई है, कांग्रेस के साथ मिलकर जो काम कर रही है, सरकार महाअघाड़ी की सरकार है। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस ने सावरकर का अपमान किया था, उसके जवाब में शिवसेना ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके बाद धार्मिक स्थलों खोलने को लेकर शिवसेना चारों तरफ से घिर रही है कि आखिर धार्मिक स्थल क्यों नहीं खोला जा रहा है। उसको लेकर राज्यपाल पत्र लिखते हैं और जानकारी मांगते हैं कि क्या शिवसेना हिंदुत्व भूल गई है। तो तमाम तरह के जो आरोप शिवसेना पर लगे हैं, शिवसेना उसी आरोपों को खंडन करने में लगी है, उसी आरोपों की साफ सफाई में लगी है।
फिलहाल शिवसेना का ध्यान जो है मुंबई करे की आम सेवा में लगा होना चाहिए और लगातार यहाँ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष आक्रामक है और शिवसेना की सरकार यहाँ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। ऐसे में शिवसेना सिर्फ उसको बचाए और बचाने की क्यावत करे। जी, लेकिन ध्यान तो फिलहाल बिहार में लगा हुआ है शिवसेना का। दादर से गर्जना होती है और सीधे बिहार में अटैक होता है कि बिहार के मतदाताओं से अपील की जाती है कि सोच समझकर वोट करें। राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो नेताओं का चुनाव का वक्त आता है तो नेता जहां भी रहते हैं अपने जो है जो वोटिंग बैलेंस रहता है उसको कहीं न कहीं बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बिहार में चुनाव जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र में भी तमाम बिहारी जो है काम करते हैं, रोजी रोजगार के लिए आए हुए हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरह की बयानबाजी जरूर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ खेल बिगाड़ने वाला मामला है, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार नीतीश सरकार और अन्य दल जो है, तेजस्वी की बात करें तो लगातार आक्रामक रहे हैं, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में विकास की बात कर रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में तमाम तरह के जो रोजगार पैदा करेंगे और जो नए युवा पीढ़ी है उनके रोजगार मुहैया करवाएंगे। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के अलावा जो अन्य जो राज्य है उनमें रोजगार की जरूरत है, लोगों की व्यवसाय की जरूरत है, आर्थिक स्थिति जो खराब हुई है उसको सही करने की जरूरत है, न कि हिंदुत्व से काम चलेगा और से काम चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर गर्जना की है। वो लगातार गरजते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार की जनता जो है सोच समझकर वोट करे, क्योंकि 2014 तक नीतीश कुमार हमारे साथ थे, उस समय उनकी कुछ और बातें थीं, आज वो बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी से सीधे तौर पर दामन छुड़ा लिया शिवसेना ने और उसके बाद इस तरह की बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।